जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। हमने जो कुछ प्रोग्राम किए थे, आपको याद है जब बजट आया था हमने फेडरल बजट और इस तरह प्रोविंशियल बजट पे भी बात की थी। जो बजट बेसिकली बजट प्रपोजल्स होती हैं उस वक्त, फिनांस बिल की प्रपोजल्स जो होती हैं उस वक्त उन पर हमने डिटेल बात की थी। और फिनांस बिल जो है वो पार्लियामेंट में जाते हैं, उन पर डिस्कशन होती है और डिस्कशन के बाद जो पास होते हैं तरामीम के बाद, तो फिर एक वो एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो उस एक्ट में क्या असल मानों में मंजूर हुआ है, अब आप कह लेंगे 2022-23 के लिए क्या लागू होगा, तो हम आज उसका जायज़ा लेंगे मुख्तसरन, और इसमें हम जो मेजर मेजर चेंजेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे नाजरीन को समझ आ सके। तो इसमें एक तो जो बात है कि फर्स्ट जो बेनिफिशियल ओनर जिस तरह प्रपोज किया था उसी तरह उसको मंजूर कर लिया गया है कि 25% से ज़्यादा जिसके शेयर है, कंट्रोलिंग शेयर है बिजनेस एंटिटी में, तो वो जो है इंक्लूडिंग एओपी, तो वो अपना जो बेनिफिशियल ओनर का एक फॉर्म जो है एफपीआर जो है आईआरएस पे जो है वो देगा और उसमें वो हमें वो जमा कराना होगा कि बेनिफिशियल ओनर की डिक्लेरेशन होगी और इसकी नॉन कंप्लायंस पे जो है वो 1 मिलियन तक पेनल्टी जो है वो पर होगी। इस तरह टर्म डिस्ट्रीब्यूटर को डिफाइन किया गया है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि स्पेसिफाइड एरिया के लिए जो मैन्युफैक्चर के बिहाफ पे काम करेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो ये पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सुपर टैक्स, ये सुपर टैक्स का जो है आपको याद होगा 4% प्रपोज किया गया था। तो इसको जो अब इस तरीके से इन्होंने किया है कि 150 मिलियन से ज़्यादा जो इनकम होगी उस पर ये लगेगा। 150 और 200 मिलियन के दरमियान जो प्रॉफिट होगा कंपनीज, इंडिविजुअल और एओपी का, तो उस पर 1% सुपर टैक्स देना पड़ेगा, और 200 से 250 के दरमियान 2%, और 250 से 300 के दरमियान जो है 3%, और 300 मिलियन से एक्सीडिंग जो होगा उस पर 4% सुपर टैक्स देना पड़ेगा। और कुछ सेक्टर्स उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं जिनको 10% देना होगा हर हाल में अगर उनका प्रॉफिट जो है 300 मिलियन से एक्सीड कर जाए। उनमें बैंकिंग है, एयरलाइन है, ऑटोमोबाइल है, बीवरेज है, सीमेंट है, केमिकल, सिगरेट, टोबैको, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, एलएनजी टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोलियम एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, शुगर एंड टेक्सटाइल। तो ये अगर इनका प्रॉफिट 300 मिलियन से बढ़ जाएगा तो ये 10% सुपर टैक्स देंगे। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फी या किसी भी सर्विस की सूरत में, ऐसा नॉन रेजिडेंट जिसकी यहाँ पर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उस पर 10% टैक्स होगा फॉरेन पेमेंट टैक्स पे। अगर पैसे यहाँ से आप किसी को फीस के बिहाफ पे बार रॉयल्टी के नाम पे पे करेंगे तो 10%, ये 152 में फॉल करेगा। कैपिटल एसेट्स एंड पैकेटान, जो कैपिटल गेन की हमने बात की थी, सॉरी ये वो था कि जो आपका डीम्ड रेंटल इनकम, जी डीम्ड रेंटल इनकम, इसमें जो है 250 मिलियन से ज़्यादा की अगर प्रॉपर्टी है एक से ज़्यादा और वो पर्सनल यूज़ में है तो फिर तो कोई बात नहीं, और अगर पर्सनल यूज़ में नहीं है तो फिर उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका जो 20% जो है रेंट कंसीडर किया जाएगा, और उस पर फिर जो है 5% उसका रेंट कंसीडर किया जाएगा और 20% उस पर टैक्स होगा। इसमें कुछ एग्जम्पशंस उन्होंने दी हैं, जो है जैसे शहीद और की बेवा है उनकी प्रॉपर्टी, तो बहरहाल इसमें ये जो एग्जम्पशन है जो सेल्फ यूज़ में है, तो इस तरीके की आप डिटेल उसको हमारे जो टैक्स के सुनने वाले जानने वाले हैं वो डिटेल इसको वहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल ये इसमें तो ये इम्प्लीमेंट हो गया है। इसी तरीके से एक और जो है वो ये था कि पेमेंट थ्रू डिजिटल मीन्स, इसमें ये था कि अगर 2,50,000 से ज़्यादा की पेमेंट है तो आपने थ्रू डिजिटल मीन्स जो है बैंक पेमेंट करनी होगी, तो उसको फ़िलहाल जो है वो डेफर कर दिया गया है।
एक्सपेंडिचर बाय पर्सन फेलिंग टू इंटीग्रेट बिजनेस विद एफबीआर सिस्टम, जो पॉइंट ऑफ सेल और दीगर बिजनेस हैं जो एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना जिनका लाजमी है और वो फेल हो जाते हैं इंटीग्रेट करने में, नहीं कराते, तो 8% ऑफ अलाउएबल डिडक्शंस इनएडमिसिबल हो जाएंगे। जो एक्सपेंडिचर हैं 8%। तो एक ये बात होगी। फिर दूसरा कैपिटल गेंस का हमने बात की थी कि जो अब नया सिस्टम आएगा उसमें जो कैपिटल गेन है वो आपका टैक्स जो है इस तरीके से होगा कि उसके 6 स्लैब बेसिकली बन गए हैं। पहले साल में अगर आप डिस्पोजल कर देते हैं सेम ईयर में तो 15%, दूसरे साल में करेंगे तो 12.5%, और फिर आपका जो है 10%, 7.5%, 5%, 2.5%, और 6 साल बाद ये जो है एग्जैम्प्ट हो जाएगी। और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो 4 साल बाद एग्जैम्प्ट हो जाएगी। पहले साल का गेन होगा 15%, और दूसरे साल में बेचेंगे 10%, तीसरे में बेचेंगे 7.5%, और चौथे में 5%। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का होगा। और फ्लैट में पहले साल गेन होगा फ्लैट की सेल पे तो 15%, पहले साल से बाद में फर्स्ट ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब उसी साल में अगर आप बेच देते हैं, और 7.5% होगा अगर आप दूसरे साल में बेचेंगे, और इसके बाद टैक्स नहीं होगा। इट मीन्स के फ्लैट जो है वो प्रमोट किए गए हैं और फ्लैट पे जो सिर्फ 2 साल बाद एग्जैम्प्ट हो जाएंगे आपका गेन। इसी तरीके से फिर आगे अगर आप देखें बात हुई है कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। हाँ जी, इसमें ये है कि जो आपका था अगर आप ये कहें कि भाई जो सेल और डिस्पोजल सेल और परचेज है सेल है प्रॉपर्टी की, तो जब भी बेचेंगे आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा। 236 सी और के वाली जो बात है बायर और सेलर वाला टैक्स, उसमें वो 6 साल बाद भी अगर आप बेचेंगे तो वो देना पड़ेगा, लेकिन वो आपको एडवांस टैक्स जो है वो ट्रीट होगा। कुछ टैक्स क्रेडिट्स जो पार्टिकुलरली सैलरी लोगों के लिए बड़ा अहम था वो विदड्रा हो गए, जैसे प्रॉफिट ऑन डेट जो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लेते थे वो विदड्रा हो गया है। फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इंश्योरेंस स्कीमों में, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीमों में जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी टैक्स जो है आपका टैक्स क्रेडिट विदड्रा हो गया। अब आपको उसमें टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकेगा। सिंप्लीफाइज टैक्स regime फॉर रिटेलर्स अदर दैन टायर 1 रिटेलर्स। टायर 1 रिटेलर्स वो हैं जिनको इंटीग्रेट करना है एफबीआर के साथ ज़रूरी है। उसके अलावा जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उसका जो मैकेनिज्म आया था टैक्स का कि फिक्स टैक्स होगा पर मंथ, मतलब कि जहाँ पर बिजली का बिल 30,000 से ज़्यादा नहीं है तो 3,000, और जहाँ पर 30,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो 5,000, और वहाँ जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं है तो 10,000, और जहाँ पर आपका जो है और कुछ ऐसा था कि एफबीआर जो है वो रूल्स बनाएगा कि किन लोगों को ख़ास, जहाँ वो समझते हैं कि इनको फिक्स सेल टैक्स इस स्लैब से अलावा लगाया जा सके, मतलब 2 लाख की तक, तो वो भी इसमें जो है आ गया है। और इसमें एक बात और ये है कि अगर कोई इनकम टैक्स में इनएक्टिव होगा इन लोगों में से तो उसको फिर ये सेल टैक्स डबल लगेगा, मतलब अगर वो नॉन फाइलर होगा इनकम टैक्स में तो इनको ये टैक्स डबल लगेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो था कि वो उनका जो 100% टैक्स क्रेडिट था, लेकिन ये था कि आप एक कमिश्नर से अप्रूवल लेके आएँ, तो पहले भी ये डेफर हुआ था 30/6/2022 तक, अब इसको 30/6/2023 तक जो अप्रूवल है कमिश्नर से वो डेफर कर दी गई है। जो आपकी इनकम फ्रॉम फैमिली टैक्सेशन होती है उसमें नॉर्मली हम इम्प्यूटेड इनकम जो है वो अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट में एज ए इनकम क्लेम करते हैं, इम्प्यूटेड इनकम। तो इसमें ये चेंज की गई है कि अगर कोई इससे ज़्यादा इनकम अपनी इम्प्यूटेड इनकम
अपनी वेल्थ में लाता है तो वो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने आर्टेड अकाउंट्स जो है वो फराहम करेगा। मिनिमम टैक्स को इन्होंने कहा था कि मिनिमम टैक्स होगा और आगे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसमें ये चेंज आई कि इसको ये 3 साल तक आप मिनिमम टैक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे, 113 वाला मिनिमम टैक्स। तो ये इसमें एक चेंज है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो टैक्स था मिनिमम वो 0.75 से 0.5 कर दिया गया है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, एक तो ये था कमर्शियल इंपोर्टर का ये आई तजवीज़ कि उसका टैक्स फाइनल होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो ये रिवर्स हो गई है, अब मिनिमम ही होगा जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। तो इम्पोर्ट स्टेज पे जो कमर्शियल इंपोर्टर टैक्स देगा वो मिनिमम ही होगा। दूसरा इन्होंने जो एक किया था कि मैन्युफैक्चरर का जो स्पेशल रेट थे 1% और 2%, उसको एफबीआर अथॉरिटीज़ मिस्टेकनली या कह लेंगे विलफुली उसको मिनिमम ट्रीट कर रही थी, जिससे मैन्युफैक्चरर का लॉस हो रहा था। तो इसको अब क्लैरिफाई कर दिया गया है कि वो टैक्स 1% या 2% जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, तो वो जो है एडजस्टेबल होगा, मिनिमम नहीं होगा। बाकी एडिबल ऑयल, पैकिंग मटेरियल, पेपर एंड पेपर बोर्ड और प्लास्टिक्स की जो इंपोर्ट है उस पर जो टैक्स होगा वो मिनिमम ही होगा। इंडेंटिंग कमीशन पे जो विदहोल्डिंग टैक्स था उसको कम करके 1% कर दिया गया है, 5% से 1% कर दिया गया है। इनकम फ्रॉम सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट है उसका जो मिनी टैक्स है विदहोल्डिंग वो 0.25% होगा और ये जो है फाइनल टैक्स होगा ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। फॉरेन एसेट्स की सूरत में जिन लोगों का है वो आपका जो रिकॉर्ड की जो टाइम लिमिटेशन है वो जो 6 ईयर वाली जो टाइम लिमिटेशन है वो लागू नहीं होगी। फॉरेन एसेट्स जिसके हैं तो उसका जो रिकॉर्ड 174 की जो रिकॉर्ड वाली की कंडीशन है कि आपने 6 साल तक रिकॉर्ड रखना है तो वो लागू नहीं होगी। इसका मतलब कि उन्हें हमेशा इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न नॉन फाइलिंग की पेनल्टीज हैं उनको इंक्रीज किया गया है। फिर आपका जो है आगे अगर हम मेजर चीज़ देखें एडवांस टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज उसको 1 से 2 कर दिया गया है। तो नॉन फाइलर का अब जो है डबल होगा, 2 हो गया तो नॉन फाइलर का 4% होगा। पहले इन्होंने 5% की जो प्रपोजल दी थी वो नहीं हुई तो ये डबल होगा। इसमें एक और जो आई है कि जो आपके नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए इन्होंने कहा है कि अगर वो वहाँ पर नॉन फाइलर भी हैं तो उनका टैक्स डबल नहीं होगा। ये एक वजाहत आई है। रेंट ऑफ मशीनरी जो है आपने किसी को मशीनरी लीज आउट की है तो उस पर जो विदहोल्डिंग टैक्स है 10% वो अब नहीं कटेगा। माजी में भी नहीं होता था लेकिन ये पिछले 2-4 साल पहले ये अमेंडमेंट आई थी। बहरहाल ये जो है इस वक्त उन्होंने ख़त्म कर दी है। बाकी जो सैलरी के जो स्लैब हैं उसमें ये किया है उन्होंने कि जो 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 6 से 15 लाख तक जो है वो 2.5% होगा, 6 से 12 लाख तक 2.5%। इट मीन कि 12 लाख की इनकम पे 15,000 टैक्स देना पड़ेगा और इससे ऊपर जो है 12 लाख से 18 लाख के दरमियान है तो जो है आपको 15,000 प्लस 12.5%। तो अगर इसका हम कंपैरिजन करें, अगर आपकी सैलरी जो है वो कह लें 3 लाख रुपए महाना है, ठीक है ना जी, तो वहाँ जाके आपको वहाँ तक आपको कोई फ़र्क नहीं है। 15,000 रुपये मतलब आपको वहाँ पर एक्सेस देने पड़ेंगे, तकरीबन 34 लाख तक कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। तो इट मीन्स के
ये जो लो सैलरी एम्प्लॉयज़ हैं, आप कह लेंगे 2,75,000 तक के, तो उन पर कोई टैक्स में ख़ास जो है बर्डन नहीं बढ़ा। लेकिन बहरहाल वो जो आप पर्सनली लेते थे कि जो क्रेडिट जिसका प्रॉफिट ऑन डेट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और इस तरीके से इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और जो तीसरा जो मैंने पहले आपको बताया, तो उसका आपको अब क्रेडिट नहीं मिलेगा। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ के जो रेट हैं वो भी सेम उसी तरीके से कर दिए गए हैं जिस तरह सेल ऑफ प्रॉपर्टी ओपन प्लाट के हैं, कि वो 6 साल का जो उसमें उन्होंने दिया है स्लैब्स ईयर वाइज 15% से 2.5% तक, और ये एप्लीकेबल होगा बस जो सिक्योरिटीज़ एक्वायर करेंगे आप आफ्टर 1 जुलाई 2022। बाकी जो गाड़ियों की परचेज है उसमें जो आपका फ़र्क आता है वो 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ी फ़र्क आएगा, उसमें आपका ये डबल हो जाएगा टैक्स। और एक और इसमें जो कंडीशन आई है वो ये है कि अगर किसी चीज़ की इंजन कैपेसिटी स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना जी, जिस तरह कोई यहाँ पर रक्शे बन रहे हैं या दूसरी चीज़ें, तो उसकी रजिस्ट्रेशन पे कम से कम 20,000 जो है वो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम फॉरेन एक्टर, ये आपका जो अदाकारों, फिल्म, टीवी, ड्रामा वालों को रिलीफ मिला है कि जो पहले 5 लाख रुपए पर सेकंड था टैक्स, अब वो 1 लाख रुपया पर सेकंड कर दिया गया है। इसी तरह जो नए सिनेमाज जो बनेंगे उनके लिए जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स की विथहोल्डिंग की एग्जेम्पशन है वो भी जो है होगी। जो सिनेमाज की जो इनकम है वो 30 जून 2027 तक, अगर नए सिनेमाज आपके ऐसे एरियाज में बनाए जाएंगे जहाँ पर सिनेमाज नहीं है, तो वो 2027 तक उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। ये हमारी सीधा चेंजेस थी, और इसमें इम्यूनिटी फॉर ऑडिट जो 4 साल की प्रोसीडिंग 4 ईयर्स में अगर किसी साल आपका ऑडिट हुआ है तो आपका केस ऑडिट के लिए सिलेक्ट नहीं होगा, तो वो भी इसमें आपका फिनांस एक्ट में मंजूर हो गई है। ये थी हमारी कुछ मेजर चेंजेस इनकम टैक्स की। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले इसमें आपके प्रोग्राम में हम कुछ सेल टैक्स और दीगर टैक्सेस पे भी बात कर सकें। मेहरबानी।